वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगे, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी। देखिए, परीक्षाएं लगभग नज़दीक सी हैं और ये जो अब थोड़ा सा हम अपनी तैयारी का प्रारूप बदलते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम पेपर के प्रारूप को देखते हैं और कौन से सेक्शन को किस प्रकार हल करेंगे, उसी के अनुसार हम पेपर को समझेंगे भी और देखेंगे और उसी तरीके से जो है हम पेपर को हल करते हैं। देखिए, ये मॉड्यूलेशन पेपर है, एक मॉडल है जिसमें देखिए ऊपर लिखा है प्रति 10 प्रश्न पत्र 2019 चित्रकला प्राविधिक कला। ये पेपर का एक पूरा प्रारूप है और इसी तरीके से हम पिछले वर्षों के कई पेपर जो हैं हल करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूँ। देखिए, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। पेपर 3.25 घंटे का होगा और शुरू के 15 मिनट पर आप पेपर की सारी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़िए और देखिए, हम पढ़ते भी हैं। ये निर्देश बहुत जरूरी होते हैं, इन्हीं से ही पता चलता है कि टेक्निकल ड्राइंग के पेपर में हमें क्या करना है। देखिए, 3 घंटे 15 मिनट का ये जो पेपर है, आप यहाँ देखिए, हम जो 3 घंटे 15 मिनट का जो पेपर है, ये इस 3 घंटे 15 मिनट में हम इसमें जो 15 मिनट है, ये जो है पेपर पढ़ने के लिए होते हैं और इसमें जो पेपर आएगा आपका 70 + 30, यानी कि 70 प्लस का जो 70 अंकों का जो पेपर होगा वो आपका प्राविधिक कला, ये प्राविधिक कला का होगा और दूसरा जो है ये जो 30 नंबर का पेपर होगा वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण मतलब इस तरीके से इसमें जो 30 नंबर का जो पेपर होगा ये खंड भी इसी में ही होगा और इसमें जो है ये वस्तु चित्रण, प्रकृति चित्रण और स्मृति चित्रण, इन तीनों में से एक करना होगा। ये आपका 30 नंबर का पोर्शन है। ज्यादातर बच्चे स्मृति चित्रण करते हैं क्योंकि यहाँ पेंसिल शेड से काम चल जाता है और 30 अंक में अच्छे अंक मिलते हैं। तो ये तो हमारी बात हो गई जो है पेपर किस प्रकार हमें प्राप्त होता है और कितने नंबर होगा पेपर आता है। देखिए, एक बार फिर सुनिए, 70 नंबर का प्राविधिक कला का पेपर है और 30 नंबर का इसी में ही जो है इन तीनों में से एक प्रश्न आएगा, एक खंड आपको करना होगा। तो इसलिए 70 + 30 इसी हिसाब से पूरा 100 का जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए, सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश के लिए हमें क्या होगा, यहाँ से हम निर्देश पढ़ते हैं। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सबसे पहले कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ पर उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिने कोने पर लिखिए और प्रश्न के स्पष्ट हस्ताक्षर करवा लीजिए। जो आपको शीट मिलेगी, पत्रक मिलेगा, देखिए उसमें ऊपर कवर होता है, उसके अंदर ड्राइंग शीट होती है। तो ड्राइंग शीट के कोने पर आप अपना नंबर लिख लेंगे और उस पर अपने जो है बाहर कवर पर भी और अंदर जो ड्राइंग शीट है उस पर भी अपना नंबर लिखकर आपने जो है कक्ष के आप उस पर साइन करा लेंगे। उसके बाद संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है। देखिए, इस चीज को समझिए, ये 6 खंडों में विभाजित है। सभी खंड अनिवार्य है, यानी कि 1 से 6 खंड आपको पूरे के पूरे करने होंगे। अब इस चीज को आप धीरे धीरे समझते चलेंगे। देखिए, हम कैसे 6 खंड करेंगे, अब इसके बारे में पेपर हल करते करते चलेंगे। देखिए, इस वीडियो को हम कई पार्ट में बनाएंगे और किस तरीके से बनाएंगे ये अब आपको पता चल ही जाएगा। तो इसमें आज हम फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं इसका। तो देखिए, अब तीसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि
रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। कोई अगर कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना है, तो आप उसे जो है साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना क्रमांक लिखकर उसे ड्राइंग के साथ संलग्न कर दीजिए। कोई अगर कैलकुलेशन की है तो आप कर उसे उसके साथ संलग्न कर दीजिए। इसके बाद चौथी है सुंदर संयोजन। स्वच्छता तथा सुंदर कार्यों के लिए विशेष अंक मिलेंगे। आपको जितना साफ ड्राइंग आप बनाएंगे तो उसके लिए विशेष अंक होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला जो पॉइंट है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि दी हुई रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। देखिए ये दी हुई रेखाएं जो उसने प्रश्न में हमें बनाने को दी है, रचनात्मक रेखा जो हम उसे बनाएंगे और अभिष्ट रेखा। तो इसमें से जो है आप इसका मतलब सीधा सीधा से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले तो दी हुई रेखा कौन सी है। आप एक सिंपल सा क्वेश्चन लीजिए कि एक रेखा के बराबर हमें दो भाग करने हैं। देखिए एक 5 सेंटीमीटर रेखा के दो भाग करो। देखिए हमने इसमें ये जो क्वेश्चन दे दिया, ये चीज समझाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मान लो एक 5 सेंटीमीटर रेखा के दो भाग करने हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर रेखा है, इसे हमें जो है ये 5 सेंटीमीटर है और ये हमारी दी हुई रेखा है, ये ए बी। इसे हम पतली रेखा के द्वारा खींचेंगे और फिर देखिए यहाँ से जो है आप इस पर, ये आपको एक रेखा के दो बराबर भाग करने आते ही हैं। आप प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल में, प्रकार से पेंसिल में इससे आधे से अधिक दूरी लेकर इस चीज की और एक चाप इस तरह से लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, मैंने पीछे लगाया भी है कई बार। तो ये जो डैश वाली लाइन है ये हमारी रचनात्मक रेखा कहलाती है। इसे जो है हम इसी दूरी से फिर बी पर रखकर हम दूसरा चाप इस तरीके से लगाते हैं। तो और इसके बाद ये वाली जो यहाँ से ये कटान बिंदु जो प्राप्त हुए हैं, इससे हम एक रेखा ये इससे मिला देते हैं। तो ये वाली जो रेखा होती है इसको हम थोड़ा डार्क करते हैं इस तरीके से। तो ये हमारी अभिष्ट रेखा होती है, यानी कि उत्तर रेखा होती है। ये हमारी जो है आंसर रेखा होती है। उत्तर रेखा नहीं कहूंगा मैं इसे, हालांकि हिंदी में कहते हैं उत्तर रेखा, लेकिन ये आंसर रेखा होती है। जो आंसर रेखा होती है हमारी वो अभिष्ट होती है। कौन सी होती है? वो अभिष्ट होती है, ये वाली अभिष्ट होती है। ये अभिष्ट और ये हमारी दी हुई रेखा है, ये वाली। और रचनात्मक रेखा वो है कि इस प्रोसेस से इस प्रोसेस तक, इस प्रोसेस तक पहुंचने में हमने जितनी लाइनें खींची वो डैश लाइन खींचेंगी। जिस तरीके से ये खींच रही है, ये खींच रही है, तो ये रचनात्मक रेखा कहलाती है। तो मुझे आशा है आपको दी हुई रेखा, रचनात्मक रेखा और अभिष्ट रेखा स्पष्ट हो गई होगी। तो अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए सबसे पहला खंड इसमें बताया था उन्होंने कि प्रश्न पत्र में कुल आपके जो है 6 खंड हैं। कितने खंड हैं? 6 खंड। उसमें से खंड ए सबसे पहला, ये जो खंड ए या खंड ए कह लो, अंग्रेजी में खंड ए लिखा होगा, ये सबसे पहला सवाल होता है और इसमें 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। कितने? 10 बहुवैकल्पिक। ये जो है 10 बहुवैकल्पिक क्वेश्चन आपके सामने होंगे, जिसमें से आपको ऑप्शन जो है छांटकर आपको जो है क्या नाम लिखना होगा। तो इसमें जो है आप ये देखिए कि सबसे पहला सवाल है, ये खंड ए में 10 क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के होते हैं। तो चलिए इन्हें हल करते हैं और पेपर को भी हल करेंगे। इससे आपकी काफी जो है हेल्प हो जाएगी और कुछ क्वेश्चनों को लॉजिकली हल करेंगे तो आपकी समझ में भी आएगा। देखिए हमारे उसमें क्या बात है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग शीट पर उन्हें कम बार लिखिए। तो सबसे पहला सवाल हम ये देखेंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। देखिए वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यानी कि लंबाई और चौड़ाई जो है ये इसकी बराबर है। तो क्या होता है कि ये जो है, वैसे तो किसी भी घन की 2D साइड होती है, लेकिन ये वाला जो इसका सारा, ये जितने भी कोण हैं ये 90 अंश के होते हैं। इसमें मुझे कोई खास बताने की भी जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है।
तो पहला क्वेश्चन तो आपका जो है ये हो गया, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं होती हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, आप इस चीज को समझिए कि सममिति चित्र यानी कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग। मैंने आइसोमेट्रिक ड्राइंग का चैप्टर चल रहा है और उसमें काफी सारी निर्णय मैंने आपको करा दी है। तो आइसोमेट्रिक ड्राइंग या सममिति चित्र बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 16 नंबर का सवाल आता है और यहाँ 1 नंबर का सवाल इसमें से आया है। तो इसे समझिए, ये आइसोमेट्रिक है यहाँ पर। तो किसी भी आइसोमेट्रिक दृश्य में, सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं। तो इसमें देखिए 3 विमाएं का मतलब है डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि 3 विमाएं मिलती हैं। तो इसलिए हमारा 3 क्वेश्चन ठीक होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लो ये हमने सपोज करो ए का निर्माण किया, तो ये तो हमारी 2D आकृति हो गई और इसके बाद ये लंब काट भी इसमें होती है। तो ये हमारी जो है इस तरीके से 3D दिखाई देती है। तो ये वाला पोर्शन इसकी वजह से 3D दिखाई देती है। तो एक ये हो गया, एक सीधा हो गया और एक ये हो गया। इस तरीके से 3 जो है लंबाई, चौड़ाई और गहराई इसमें जो है हमें तीनों दिखाई देती है। तो इसलिए ये 3 विमाएं हमारी जो है दिखती हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। लेकिन निम्न में से किसी ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। देखिए त्रिभुजाकार फलक, यहाँ पर त्रिभुजाकार फलक 2 चीज में देखने को मिलते हैं, एक प्रिज्म में और एक पिरामिड में। तो घन में तो सब तरफ से चकोर होता है और शंकु में गोल। शंकु इस तरह की होती है जो आपकी जो है क्या नाम बर्थडे वाली कैप होती है। तो ये त्रिभुज कार फलक तो नहीं होता, क्योंकि इसका पृष्ठ जो है वो वक्र होता है, घुमा होता है, गोल होता है और इसी तरीके से इसका चकोर होता है। तो इसलिए ये भी नहीं होगा और शंकु वाला भी नहीं होगा। अब आते हैं प्रिज्म पे और पिरामिड पे। देखिए प्रिज्म की आकृति हमारी जो है इस तरीके से होती है, ये तिरछा और ये वाला जो है त्रिभुज, ये जो है इस तरीके से हमारा ये प्रिज्म होता है। आपने देखा भी होगा साइंस लैब में जब प्रकाश गुजारते हैं और इसमें से 7 किरणें बनती हैं। तो ये जो है हमारा प्रिज्म इसे कहते हैं। जबकि आप एक चीज मानिए, ये 3 भुजाओं का प्रिज्म है, इसकी साइड आकार फलक होती है। और इसी तरीके से ये वाला जो पंचभुजाकार है हमारी कोई आकृति सपोज करो, और हमारा जो है ये, अब ये आकृति भी हमारी प्रिज्म है। देखिए ये आकृति भी हमारी दरअसल प्रिज्म, ये जो है ये आकृति भी प्रिज्म है और ये आकृति भी। बस फर्क ये है कि ये वाला जो हमारा फोर्स है, ये वाली जो हमारी फेस है, ये त्रिभुज वाली, ये यहाँ पंचभुज वाली हो गई है, लेकिन है ये भी प्रिज्म ही। तो इसलिए इसने कहा है कि निम्नलिखित के ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं। तो प्रिज्म में जो है इधर वाली साइड तो जो है आयताकार होते हैं इसके फलक, और इधर वाली साइड शेप के अकॉर्डिंग होती है कि किस चीज का प्रिज्म बना हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पर जो हमारा सही शब्द होगा पिरामिड होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है पिरामिड के अंदर कि इसकी जो बेस शेप होती है वो तो शेप अपने लिए वो होती है, लेकिन इसके साइड के फलक जो है, सूची स्तंभ जिसे कहा जाता है या पिरामिड कहा जाता है, सॉरी जो पिरामिड कहा जाता है, ये इस तरीके का आपने देखा होगा पिरामिड जो मिस्र में भी है। तो इसकी ये साइड वाली जो फिगर है ये त्रिभुजाकार होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो पिरामिड होगा हमारा। अब आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से नीचे देखिए लिख भी रखा है कि पिरामिड का त्रियक फलक जो है, त्रियक यानी कि ये तिरछे वाला फलक किस आकार का होता है। सेम क्वेश्चन आ गया है, देखिए ये किसी तरीके से दूसरी तरीके से घुमा के दे रखा है और ये किसी तरीके से कि पिरामिड का तिर्यक फलक किस आकार का होता है। तो ये मैंने अभी बताया ही है आपको कि ये त्रिभुजाकार
होता है। तो ये वाला जो है आपका त्रिकोणीय कहेंगे। यहाँ पर देखिए तरीका दूसरा बदल गया है, ये त्रिकोणीय कहलाएगा क्योंकि उसका स्लैंटिंग फेस होता है। आप जो है क्या नाम पिरामिड को जो है इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको पिरामिड, फिर भी आपको चलिए बाद में देखते हैं। अब बात होती है तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा जो है 5वां हो गया है। अब हम छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर पिरामिड के तिरक फलक के बाद ये छठा क्वेश्चन हमारा है कि एक, अभी इस पे चलते हैं, एक आयताकार कमरे में ऊर्ध्वाधर कितने फलक होते हैं। देखिए एक आयताकार कमरा है, सपोज करो ये आयताकार कमरा है आपका और ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो आप कंप्लीट ये देखिए कि ये आयताकार हमारा सपोज कोई कमरा है और चलिए मैं गेट भी बना देता हूँ इसमें। ये देखिए तो उसने कहा कि ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकल फलक फेस। कितने फेस होते हैं वर्टिकल, तो इसमें आप देखिए कौन से होते हैं, ये आप देख लीजिए। एक फेस तो खड़ा हुआ ये रहा, दूसरा ये रहा, अब तीसरा जो है दूसरा देखिए एक हमारा ये रहा और एक हमारा ये रहा, ये पूरे फेस होते हैं। तो कभी आप रबड़ को जो है क्या नाम देखोगे, यह आपकी मिटोने वाली रबड़ उठाकर आप देखिए, वो ही घनाभ है, चाहे वहां उन्हें कमरा कह दिया है रबड़ होती है, तो एक सरफेस तो इसकी ये वाली हो जाती है क्षैतिज और एक इसके नीचे वाली ये हो जाती है। इसके बाद इसके 4 फेस बचते हैं, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से जो है, क्योंकि आपने देखा होगा जो लूडो खेलने वाला डाइस है उसमें भी 6 फेस होते हैं, एक ऊपर का, एक नीचे का और बाकी 4 साइड के। तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर है हमारा, जो उत्तर है इसमें हमारे जो है एक आयताकार कमरे में कितने वर्टिकल फेस होते हैं ऊर्ध्वाधर, ये जो है 4 होंगे। तो इसके बाद जो है ये बात, चलो अगला सवाल करते हैं। देखिए ये छठा है हमारा, एक वर्ग का परिमाप क्या हुआ उसका, जबकि उसका आधार भुजा ए है। देखिए एक वर्ग है ये, आप ये मान के चलिए, और इसकी ए भुजा है, ऐसे ही ए ये है, ए ये है और ए ये है, ठीक है। तो इसी तरीके से ए ये है, ए ये है, ए ये है, ए। उसका फार्मूला क्या होता है, जब एक वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या इसे ये लिख लो 2a प्लस 2a, या इसे सिंपल तरीके से 4a भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे जो है 2a प्लस a भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्रैकेट में आ जाएंगे और 2 से जो है बाहर चला जाएगा ब्रैकेट से, तो इस तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब छठा हमने कर लिया है। अब देखिए 7वें प्रश्न के साथ आते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न है कि किसी गोले का अनुविक्षेप उत्सेद क्या होगा। देखिए एक सरफेस है हमारी जो वर्टिकल है, ये हमारी वर्टिकल है, या आप इसे इस तरीके से ना देखिए, इस तरीके से देखिए कि ये वर्टिकल फेस है
और ये हॉरिजॉन्टल फेस है। ठीक है, एक आदमी यहाँ पर कोई गोला रखा हुआ है, एक आदमी यहाँ से देख रहा है इसे, और एक बार सामने से देखा जा रहा है इस वस्तु को। दोनों तरफ से देखने पे परछाई कैसे बनेगी? यहाँ पर भी गोल बनेगी और यहाँ पर भी गोल बनेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? वृत्त और वृत्त। ये हमारा इस तल पे जो बनेगा वो अनुविक्षेप बनेगा, और इस तल पे जो बनेगा वो हमारा उत्सेद बनेगा। तो अगर इसकी जगह कोई वर्ग रखा हो तो दोनों आकृति वर्ग वर्ग बनेगी। अगर जो है क्या नाम कोई घनाभ रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग ही सामने यहाँ आयताकार बनेगा और ऊपर अलग यहाँ नीचे आयताकार बनेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है क्या नाम वो रखी हुई होती हैं आकृतियां। तो इससे जो है हमारा ये वाला जो है वो सही है। सातवां। अब चलते हैं आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न हमारा क्या है? देखिए, सममितीय विक्षेप में किस कोण का प्रयोग करते हैं? देखिए, सममिति चित्र में जितनी बार भी मैंने बताया है आपको, यह बताया कि सममिति चित्र में पहले ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं और फिर आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे 30 डिग्री के कोण बनाने सिखाया है और फिर 90 का सिखाया है। तो दोनों तरफ 30 डिग्री का कोण बनता है। ये मैं जो है शुरू से ही बता रहा हूँ। सममिति चित्र में इस अर्थ है कि जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहले 30 डिग्री का कोण बनता है। अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ आपको पता होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा जो है हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक है। इसके बाद हम 9th क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें लिखा है कि तिरछी छपाई वाले अक्षर कितने अंश पर झुके होते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक दे दूंगा कि अपने पेपर का सेक्शन बी कैसे तैयार करें। तो सेक्शन बी तैयार करने में उसमें हमने जो है अक्षर आलेखन लिखा था। अक्षर आलेखन के दोनों पार्ट, हमने दोनों पार्ट के बारे में बताया है आपको, जिसमें पार्ट ए में हमने अक्षर लिखे हैं और पार्ट बी में हमने वाक्य की रचना की है। तो वाक्य की रचना जो है हमने इटैलिक प्रिंटिंग में की है, तिरछी छपाई में की है, इस इटैलिक प्रिंटर में की है, और उसके लिए 72 डिग्री का कोण मान्य है, कॉन्स्टेंट है। तो वहां हम 72 डिग्री का कोण लगाते हैं तिरछी करने के लिए। तो ये मैंने बताया हुआ है। आप मेरी वो वाली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। आप अभी भी हम उसका सेक्शन बी में वो सवाल करके दोबारा दिखाएंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब देखिए, ये 10वां सवाल के छापे के बड़े अक्षर लेखन में सुंदर अक्षर लेखन का अनुपात क्या होगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने जो है अपनी अक्षर आलेखन वाली जो मेरी पहली वीडियो है, जिसमें मैंने जो है सारी चीज़ों इंट्रोडक्शन दिया है अक्षर आलेखन का, जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है उसका मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ और नीचे भी लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ये जो है 4:7 में सबसे सुंदर होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे एम और डब्ल्यू को छोड़कर, नहीं तो सभी अक्षरों में 4:7 का जो है अनुपात वो बहुत सुंदर होता है। तो इसके बाद हम देखें, यहाँ हमारा जो है 10 नंबर होगा जो है क्वेश्चन ये खत्म हो गए हैं। ये सेक्शन ए हमारा पूरा हो गया है। इस सेक्शन ए के साथ एक और बता दूं, ये 2019 का प्रतिदर्शित जो है मॉडल पेपर है। इसके अलावा दो एक जो है और है मेरे पास इसके जो है टेक्निकल ड्राइंग के पेपर, उन्हें हम जो है और जरूर करेंगे, वो इसके बाद चालू करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है हमारा पहला पोर्शन जो है यहाँ तक पूरा हो गया है। इसके बाद हम सेक्शन बी को करेंगे। जो वीडियो हमने बनाई हुई है इसके ऊपर जरा सा और खोलकर प्रकाश डालेंगे। तो ये वाली मेरी वीडियो यहीं पूरी होती है। देखिए, ये जो है पार्ट 1 2019 का है, तो इसे आप जो है समझ लीजिए। अब इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो यहीं मैं वीडियो को विराम देता हूँ और मुझे आशा भी है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।